कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला के समर्थन में गांव किरमिच में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक चौधरी शेर सिंह बड़श्यामी मौजूद रहे। थानेसर विधानसभा के गांव किरमिच में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन इनेलो की महिला इकाई के कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष श्रीमती तनुजा के प्रयासों द्वारा किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए चौधरी शेर सिंह बड़श्यामी ने कहा कि अभय सिंह चौटाला की जीत तय है। उन्होंने कहा कि 25 मई से पहले ही सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल अपना बोरिया बिस्तर समेट वापस दिल्ली अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि जनता उन्हें पूरी तरह नकार चुकी है। इस मौके पर इनेलो महिला इकाई की जिला अध्यक्ष श्रीमती तनुजा ने भी जनता से अभय सिंह चौटाला के पक्ष में ऐनक के सामने वाला बटन दबाकर उन्हें सफल बनाने की अपील की।
सत्र के अंदर जनता जनार्दन सबसे सर्वप्रिय होती है, सबसे ज्यादा ताकत जनता जनार्दन के पास होती है। इस प्रजातंत्र के अंदर दोस्तों कोई काटकोटी की गिनती नहीं होती, यहाँ किसी जमीन जायदाद की गिनती नहीं होती, यहाँ किसी कारखाने की गिनती नहीं होती, यहाँ केवल गिनती होती है लोगों की संख्या की। जिसके साथ संख्या है वही व्यक्ति मजबूत सुन जाता है दोस्तों, चाहे वो 100 एकड़ का मालिक है, लेकिन जहाँ तक सवाल है 7 लोगों की ताकत का, जितनी ताकत उस 100 एकड़ के किसान की वोट में है उतनी ही ताकत उसके खेत में मजदूरी कर रहे मजदूर की वोट में है। चाहे वो बहुत बड़ा कारखाने का मालिक है, जिसके कारखाने में 4000 मजदूर काम करते हैं, लेकिन केवल निवासी जहाँ तक सवाल है वोट की ताकत का, जितनी ताकत उस कारखाने के मालिक की वोट में है उतनी ही ताकत उसके कारखाने में मजदूरी करने वाले मजदूर की है। और दोस्तों कारखाने का मालिक वोट डालने के लिए जाएगा, लेकिन गरीब आदमी निश्चित रूप से वोट डालने के लिए जाएगा। इसीलिए राजनीतिक लोग समय समय में आकर के आप लोगों के बीच में प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि सबको पता है कि ताकत यहाँ इस जनता के हाथ में है। तो साथियों आपसे यही कहूँगा कि आप सभी लोग किसान वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ग्रामीण आदिवासी 36% के लोग जो किसानी से जुड़े हुए हैं, मैं ये कहूँगा कि आप सभी मंच पे आकर के इस किसान नेता को कभी जोड़े न दिया, कभी बढ़ने न दिया। यदि आप लोगों ने किसान नेता का साथ नहीं दिया तो भविष्य में मैं दावे से कह के जा रहा हूँ कि किसान की आवाज उठाने वाले देश के अंदर दोस्तों कोई आपको नहीं मिलेगा। यह तीसरा व्यक्ति है जो छोटू राम जी के बाद और दीनदयाल जी के बाद अभय सिंह चौटाला ने किसानी की आवाज उठाई है। मेरी ये प्रार्थना है कि 36 बरादरी के लोग एक मंच पे आकर के अपने नेता को भारी बहुमत से जिताने का काम करें। तरह तरह के दुहावने नारे लेकर के आप लोगों के बीच में पूंजीपति भी आएंगे, तरह तरह के लोग आपको बहकाने का काम भी करेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आप किसी के बहकावे दोस्तों नहीं आएंगे और अभय सिंह चौटाला जी को निश्चित रूप से जिता करके दे देंगे। मैं अभय सिंह चौटाला जी के बारे में आपको एक दलील और पेश करना चाहता हूँ। आप मेरी बात को मैं आशा रखता हूँ कि पूरी तरह से समझने का काम देंगे। दोस्तों चौधरी दीनदयाल जी एक ऐसा नेता था कि जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर ही नहीं इस देश के अंदर दो बहुत बड़े परिवर्तन आने का काम किया था। आप लोगों से कई लोग सोचते हुए कि हमें तो दीनदयाल जी के परिवर्तन दिखाई नहीं दिए। साथियों आपको बताना चाहता हूँ कि दीनदयाल का ऐसा नेता था कि जिसने 36 बरादरी के लोगों को एक मंच पर बिठाने का काम किया था। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दीनदयाल जी जब हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की नहीं जरूरत जब चौधरी देवीलाल जी इधर अपने लोगों